इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हांसी सब डिपो में हरियाणा रोडवेज संयुक्त कर्मचारी संघ की एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए राज्य प्रधान दलबीर किरमारा ने कहा कि हरियाणा रोडवेज संयुक्त कर्मचारी संघ ने एक हांसी डिपो में एक नई कमेटी का गठन किया है, जिसमें सोनू मोर बांस को हांसी सब डिपो का प्रधान बनाया गया है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा पवन पुनिया को उप प्रधान, करण सिंह गुराना को कैशियर, अमरलाल सरसोद को सचिव व राकेश बेरवाल को प्रेस प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। बैठक में दलबीर किरमारा ने कहा कि यह कमेटी हरियाणा रोडवेज संयुक्त कर्मचारी संघ को हर संभव मदद करने का प्रयास करेगी। दलबीर किरमारा ने कहा कि हरियाणा सरकार का हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों के अधिकारियों के प्रति उदासीन रवैया है, उसको लेकर एक कमेटी का गठन किया गया है, जो कर्मचारियों के आंदोलन में उनका साथ देगी और उनके हकों की दिलवाने की बात करेगी। दलबीर किरमारा, हरियाणा रोडवेज संयुक्त कर्मचारी संघ के राज्य प्रधान। आज हरियाणा रोडवेज संयुक्त कर्मचारी संघ ने हांसी डिपो में एक नवनियुक्त कमेटी का गठन किया है, जिसमें जो हांसी डिपो के प्रधान सोनू बांस को बनाया गया है। और आज इनको जिस प्रकार से जो सरकार इस रोडवेज विभाग का निजीकरण करने जा रही है, इसी प्रकार से रोडवेज के कर्मचारियों के जो राइट्स बनते हैं उनके ऊपर जो सरकार का जो रवैया है वो उदासीन है, उसको लेके हम एक रोडवेज में ऐसी कमेटी का गठन कर रहे हैं जो कि हर आंदोलन में, जहां पर चाहे वो रोडवेज के कर्मचारियों की मांगों की बात है, तो मानी गई मांगे हैं, सरकार उनको लागू नहीं करती। निजीकरण के ऊपर जहां पूरा आंदोलन 18 दिन की हड़ताल होने के बावजूद भी सरकार किलोमीटर स्कीम के ऊपर जो बसें लेके आई है उनके विरोध में और कर्मचारियों की मानी गई मांगों को लागू करवाने के लिए ये कमेटी हर संभव प्रयास करेंगे कि रोडवेज के कर्मचारी का हक रोडवेज के कर्मचारी को दिलवाया जाए। आपको लगता है सर सरकार सुनवाई करेगी? देखो, ऐसा है कि हमारा काम है संघर्ष करना, और हरियाणा रोडवेज संयुक्त कर्मचारी संघ ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हुए हरियाणा सरकार ने जो भी कर्मचारी हित में या जनहित में कोई फैसला नहीं लिया, तो उसको लेके ना हमने अपना विरोध दर्ज करवाया है। और उसी का नतीजा है कि 18 दिन तक लगातार रोडवेज के कर्मचारियों ने पूरे प्रदेश भर में हड़ताल करके और जो रोडवेज के कर्मचारियों की जो मांग थी उनको मनवाने का काम किया। लेकिन एक बार सरकार ने मांग मान ली, लेकिन अब उनको लागू करवाने में भी इतनी ही ताकत लगेगी। और पूरे रोडवेज की जो तालमेल कमेटी है, जो सभी डिपुओं में, सभी जो डिपुओं के प्रधान हैं, जो कमेटियां हैं, वो स्टेट कमेटी के रूप में, एक तालमेल के रूप में जो काम कर रही है, उससे हम सरकार को पूरा प्रयास करेंगे कि जो उनकी मानी गई मांगे हैं उनको लागू करवाए और रोडवेज का निजीकरण पूरी तरह से बंद करवाए। जैसा कि आपने बताया, पहले सरकार ने मांगे मान ली थी और कैसे, तो अगर आप नहीं मानते तो कदम क्या होगा? अक्सर ऐसा होता है, सरकार जब भी तालमेल कमेटी को बुलाती है और वहाँ पर दावे ठोकती है कि हमने कर्मचारियों की मांग मान ली है, और जो अधिकारी उस टाइम मौके पे होते हैं वो भी आश्वस्त करते हैं कि हम इन मांगों को जल्द पूरा करेंगे। लेकिन जो टाइम निकलने के बाद, जैसे ही टाइम पूरा होता है, तो किसी ना किसी अधिकारी को बदल दिया जाता है, क्योंकि इससे सरकार की जो नीयत है उसमें खोट है। और हम ये कह रहे हैं कि हमारी कोई लंबी चौड़ी मांग नहीं है। जो एक सर्विस के दौरान जो सरकार द्वारा जो कानून कायदे निर्धारित किए गए हैं उनके अनुसार ही जो हमारा राइट बनता है वो हमें मिलना चाहिए। लेकिन हम एक बार भी कहने से गुरेज नहीं करेंगे। कई बार सरकार ने इस प्रकार के लेटर जारी कर दिए हैं कि हमारी मांग मान के न उनको लागू करने की बात कही है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं हमारे कुछ मतलब है ना भ्रष्ट जो कर्मचारी हैं, जो जिनकी संख्या 5% है, वो 95% लोगों के काम को रोक के न और हमें इतिश्री कर देते हैं। इसलिए हमने बिल्कुल इस मांग को भी उजागर किया है कि जो भ्रष्ट कर्मचारी
जो दफ्तरों में लगे हुए हैं और वो कर्मचारी का काम करने में कहीं बाधा डालते हैं, तो उनकी जांच की मांग करके यदि उनकी वजह से कोई काम रोका जाता है तो उनके खिलाफ भी हमारी रोडवेज की तालमेल कमेटी पूरी तरह से काम करेगी। और आज हम महसूस कर रहे हैं कि जो मांग सरकार ने मान ली, और वो जैसे टेक्निकल स्केल है, आज जो टेक्निकल स्केल की वजह से कर्मचारी वंचित हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी दफ्तर की गड़बड़ रही है। इसी प्रकार से एसीपी स्केल है, उनमें भी कहीं हमारे जो ऑफिस है वो बाधा बने हुए हैं। और ऑफिस में सारे कर्मचारी ऐसे नहीं हैं, कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जिनको यूनियनों का भी संरक्षण प्राप्त है। हम ये बिल्कुल साफ तौर पे कहना चाहते हैं कि जो रोडवेज में जो संगठन काम करते हैं, हमारी जिम्मेवारी है रोडवेज के कर्मचारी के हित में काम करें। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे जिसका हमने बिल्कुल पुरजोर विरोध किया है, ऐसे नेताओं को भी हम सावधान करना चाहते हैं कि जो नाम पे तो कर्मचारी के हित की बात करते हैं और उनसे पैसे लिए बगैर कोई काम नहीं करते, बल्कि वो प्रशासन में जो दलाली की भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार के लोगों से भी सावधान रहने की ज़रूरत है। और हम पूरे प्रदेश भर में रोडवेज के कर्मचारियों को इसके प्रति जागरूक करेंगे और हम अपने हकों को हर हाल में लेके रहेंगे।